नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। संसद में सोमवार को राम मंदिर के मुद्दे पर महाभारत होगी। इस बात का ट्रेलर शुक्रवार को दिख गया जब संसद परिसर में भगवा पहनकर पप्पू यादव पहुंचे। पप्पू यादव नाटक तो चंदा चोरी का कर रहे थे, लेकिन वेश साधु का था। तस्वीरें सामने आई तो सवाल चंदा चोरी से घूमकर भगवा के अपमान पर पहुंच गया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि पप्पू यादव ड्रामा कर रहे हैं। साधु संतों ने कहा कि यह भगवा का अपमान है। क्या हिंदू वोट यूपी के चुनाव का केंद्र बिंदु है? क्योंकि संसद परिसर में जब यह सब हो रहा था तो उसमें समाजवादी पार्टी के सांसदों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मकसद था बीजेपी के हिंदू वोट बैंक में सेंध लगाना, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। देश भर के साधु संतों ने इससे नाराजगी जताई। पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है और अब बीजेपी हिंदू आस्था पर सवाल पूछ रही है तो विपक्षी चंदा चोरी पर। हिंदू वोट के लिए अखिलेश भी आगे आए। उन्होंने सावन महीने में शिव भक्तों को बधाई दी। इटावा में खुद बनवा रहे केदारेश्वर मंदिर का वीडियो पोस्ट किया। 2027 में अखिलेश का इम्तिहान है। यूपी, उत्तराखंड, गुजरात में राहुल की भी परीक्षा है, लेकिन सवाल है कि क्या चढ़ावा चोरी यूपी चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा होगा? क्या राम मंदिर के इस मुद्दे पर हिंदू वोट बट जाएगा और अखिलेश को मंदिर से चुनाव में क्या फायदा मिलेगा? क्या हिंदू वोट तोड़ने के चक्कर में विपक्ष हिंदू आस्था पर चोट कर रहा है? इन सभी सवालों पर करेंगे चर्चा। खास मेहमानों से आपका तारुफ करवाते हैं। प्रदीप भंडारी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के हैं। आचार्य शैलेश तिवारी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। विजय राठी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। और सतीश प्रकाश जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। पहला सवाल तो सीधे तौर पर प्रदीप भंडारी से। प्रदीप जी, चंदा चोरी का मुद्दा है तो इसमें भगवा का अपमान कहां से आया? चंदा चोरी हुआ, वो भी तो हिंदू धर्म का अपमान ही था। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। राम मंदिर में चंदा चोरी किसी साधु ने नहीं करी थी, टिन्नू यादव ने करी थी। एसआईटी की रिपोर्ट के हिसाब से अगर इनको चंदा चोरी का मुद्दा उठाना होता तो ये टिन्नू यादव के भेष में राहुल गांधी द्वारा जो पूरा मास्टरमाइंड प्लॉट किया गया अखिलेश यादव द्वारा, टिन्नू यादव के भेष में टिन्नू यादव की तस्वीर के साथ में आते। इन्होंने साधु की तस्वीर में आए, जिस साधु ने किसी ने जाके राम मंदिर में चंदा चोरी नहीं करी। एक साधु को जमीन पर बैठाते हैं और समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पांव छुआते, राहुल गांधी के सामने नीचे रहते हैं, प्रभु श्री राम की तस्वीर उल्टी करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि पूरे देश भर के अंदर ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस देश के साधु संत को चोर कह रहे हैं। मैं इनसे काउंटर करता हूं। सलार गाजी मस्जिद के अंदर भी चोरी हुई। क्या इनमें हिम्मत है और दम है कि एक टोपी पहने हुए अपने वोट बैंक के व्यक्ति को वहां पे बैठाए जमीन पे और वो राहुल गांधी के पांव छुए नहीं कर सकते? वोट बैंक भी उठ जाएगा, सरतन से जुदा भी हो जाएगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि हिंदुओं का मजाक हो रहा है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसआईटी की हियरिंग में कि इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज मत करिए। एसआईटी गठित हो गई। दूसरी एसआईटी के अंदर भी एक डीआईजी रैंक के अफसर के अंदर पूरी की पूरी जांच हो रही है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, चंदा चोरी करी किसने? टिन्नू यादव ने। क्या वो साधु था? नहीं था। तो फिर ये साधुओं को मॉक क्यों करें? तीसरी बात, वो वीडियो को और आगे गौर से देखिए। जब ये बाद में जाते हैं तो कॉलर साधु का पकड़ा जाता है। कॉलर साधु का सपा का सांसद पकड़ता है, जिसको कह रहे थे अयोध्या के राजा प्रभु श्री राम नहीं है, अयोध्या के राजा इनका सांसद है। वो कॉलर एक साधु का पकड़ता है और साधु को एक चोर के रूप में दिखाते हैं, कहते हैं साधु को फांसी दो। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर कि क्या अगर मस्जिद के अंदर किसी ने चोरी करी, यहां तो साधु ने नहीं करी, अगर एक मौलाना ने चोरी करी तो क्या है मौलाना का कॉलर पकड़ेंगे और फिर जाके मौलाना जिनको मानते हैं अपने भगवान, उनकी तस्वीर जमीन पे रखेंगे और कहेंगे मौलाना को फांसी दो? करेंगे तो सर तन से जुदा हो जाएगा। हिम्मत नहीं है, वोट बैंक भी चले जाएगा। ये 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान है, हम सब साधुओं का अपमान है। विजय राठी जी, जब राम मंदिर में चोरी हुई तो संत समाज आगे आया। उन्होंने कहा कि हमारी भावनाएं आहत हुई। जितनी आवाज समाजवादी पार्टी ने उठाई उतनी आवाज संत समाज ने उठाई। तो क्या पप्पू यादव ने भगवा धारण करके इस मुद्दे को आपके लिए डाइल्यूट कर दिया? क्या आपकी बात जो चंदा चोरी पर होनी चाहिए थी आज वो भगवा के वेश पर हो रही है? देखिए, मैं एक चीज बता दूं आपसे। अभी प्रदीप भंडारी जी बोल रहे थे, 3 बार इन्होंने बोला सरतन से जुदा। हमें पता था कि सलार गाजी, सरतन से जुदा ये वहीं आएंगे, लेकिन इस पे कोई जवाब नहीं देंगे जिस वीडियो को लेकर के घूम रहे हैं। ये जो पप्पू यादव जी कर रहे थे एक सिंबॉलिक है। क्या मतलब है उसका?
मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, उसके बाद मुझे खुद बता देंगे, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा कि सही है या गलत है। एक व्यक्ति ने यह बोला कि कुछ लोग साधुओं के वेश में आपराधिक प्रवृत्ति के आ गए, उनके पास हथियार भी हैं, उन्हें पहचानने में गलती हो रही है। पहले बताइए, सेंटेंस किसी का सही हो सकता है, गलत हो सकता है, लेकिन अगर मैं बोलूंगा तो चिल्लाएंगे, बोलेंगे नहीं। मैं बता दूं ये किसका बयान है। ये शंकर सिंह रावत हैं, राजस्थान में बीजेपी के एमएलए हैं, बियावर सीट से। उन्होंने यह बयान दिया है कि ये साधुओं के वेश में कुछ अपराधी आ गए भगवा पहन करके। एक भी प्रवक्ता ने उनके खिलाफ ना आवाज उठाई, ना एक सनातन बदनाम हो गया। अभी मैं प्रूव कर दूंगा और दिखा दूंगा, है 2023 की है, और सब कुछ प्रेस करके उन्होंने बड़े बड़े चैनलों में चला ये चीज बोली। एक बात हम लोगों ने नहीं, मैं बोला नहीं, अब सुन लो एक बार सुन लीजिए। चिन्मयानंत गृह राज्य मंत्री भगवा वेश में लेट करके वहीं कॉलेज है शाहजहांपुर में, लॉ कॉलेज की छात्रा से मालिश करा रहे थे, उस आरोप में जेल चले गए। इनके मुंह में दही जमी थी। एक व्यक्ति ने नहीं बोला कि भगवा का अपमान किया। बोला इन्होंने क्या? नहीं बोला अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, अरे झूठे नहीं बोला भाई, नहीं बोला। अब आ गया वहीं। मैं इसीलिए शांत तक ये सुनेंगे। अरे पूरी दुनिया अटल की बिहारी अरे सुन लो, यही तो इनमें दिक्कत है। राठी साहब, मैं क्या कह रहा हूं, मुझे क्या भगवा का अपमान करने का अधिकार सबको है? कोई भी आए, खैरा गहरा, नथु खैरा, सब जनता भगवा को लपेट, पढ़े लिखे लोग, इन्हें बेवकूफ मत बनाओ। ये एक सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक का मतलब ये है कि ये उस वेश में जिसको ये अपना रंग बताते हैं, उसके पीछे क्या कर रहे हैं। ये लुटेरे बने, डकैत बने हैं। अटल बिहारी जी की सरकार में उमा भारती जी ने भगवा पहना, इस उत्तर प्रदेश की शांति लूटी। योगी जी ने भगवा पहना, इस देश में उत्तर प्रदेश में ओबीसी के 20,000 पद ओबीसी के लूट लिए। जितने भी इन लोगों ने, साक्षी महाराज ने भगवा पहना, तो कैसे उनके बयान है जहरीले, इस उत्तर प्रदेश के शांति छीनी। भगवा पहनना क्या अपराध थोड़ी हो गया? भारतीय जनता पार्टी ने जब भगवा पहना, इन्होंने अराजकता की, इन्होंने अपमान किया देश को। अब आदमी इतनी भगवा से नफरत करता है कि उत्तर प्रदेश के चुने हुए मुख्यमंत्री को छोड़ के रहा है, इसमें डिफेमेशन का केस होगा, जेल जाएगा। कैसी बात कर दी आपने? अब जरा साधु से ही पूछ लेते हैं, साधु से पूछ लेते हैं। ये रुकिए एक बार जरा, ये जो प्रदीप भंडारी रुकिए जरा। आचार्य जी एक मिनट, अब साधु से पूछ लेते सर। मैं बिल्कुल नहीं बोला, टिन्नू यादव का नाम लो, हाँ लूंगा। एक बार साधु से तो पूछ लो। पूछनी है, लेकिन अरे देश के चंपत राय जी ने भी भगवा पहना था। अरे तुम्हारे अखिलेश यादव को शर्म आनी चाहिए। चंपत राय ने कभी भगवा नहीं पहना, चंपत राय ने कभी भगवा नहीं पहना, चंपत राय ने कभी भगवा नहीं पहना, चंपत राय ने कभी भगवा नहीं पहना। कुछ नहीं आपको तथ्य के लिए बता दूं, चंपत राय की भगवा पहने हुए एक तस्वीर दिखा दी। दिखा दूं। देखिए नहीं, उन्होंने कभी नहीं पहना, कभी नहीं पहना। राम मंदिर के निर्माण से आज तक मैं आया हूं, दिखाइए आप। अभी तस्वीर भगवा पे सवाल पूछ लेते हैं। आचार्य शैलेश तिवारी जी, आचार्य जी, ये भगवा को लेकर पूरी बहस है। भगवा क्या है? ये खत्म हुआ, आप पूछिए। गुरु जी गोवालकर जो भगवा में, और इसके बाद ये देखे ये चंपत, गुरु जी चंपत क्या हुआ? ये तूने किया, ये साधु है क्या? ये साधु है क्या? साधु है क्या? साधु है, साधु है आदमी। इसके साधु समाज ने किया है, इसके साधु समाज ने मैं बोलूं? राठी साहब, राठी साहब वहीं रुके, आप चलिए, मैं जवाब दे रहा हूं सर। अरे रुकिए, अब मैं इसका जवाब तो दे दूं। मैंने दिखा दिया, आपने चैलेंज करा। सुनिए टिन्नू यादव, एक सेकंड आप, अरे सर मेरा तर्क, रुकिए मैं जवाब दूंगा। रुकिए आप सुनिए। देखिए, भगवा साधु वेश की बात कर रहा हूं मैं, वो वीएचपी के हैं, हर कोई साधु के वेश में नहीं होता। उन्होंने कभी अपने आप को साधु नहीं बताया, वो वीएचपी के कार्यकर्ता के तौर पर रहे हैं। भगवा का मतलब ही पूछ लेते ना सर। क्या मैं गेरुआ कुर्ता पहन लूं तो साधु हो जाऊंगा? नहीं। और सुनिए, भगवा का मतलब क्या समझा दीजिए जरा। क्या मैं कल गेरुआ कुर्ता पहन के आ जाऊं तो आप मुझे साधु मान लेंगे? बताइए आप। देखिए, सबसे पहले मैं शांति का अपील करता हूं। अशांत आत्मा जो भी यहां पर हैं, वह शांत होकर के हमारी भाषा और हमारे वक्तव्य को सुने। आपकी बात बिल्कुल सुनेंगे, आप पूजनीय हैं। भगवा क्या होता है समझा दीजिए। जो भी पूजनीय कहते हैं,
वह रंगा सियार बनने की कोशिश नहीं करें। आप रंगा सियार बन करके इस धरती के अपमान कर रहे हैं। अग्नि माता, अग्निदेव जो है वह भगवा है, सूर्य भगवान भगवा है। हमारा आसमान में जब सूरज डूबते हैं वह भगवा रंग होता है, सनातन का रंग भगवा है, और इस प्रकृति का रंग भगवा है, इस मिट्टी का रंग भगवा है। और जब आप भगवा साधु रंग का भगवा कौन सा है? सुन लीजिए, संत महात्मा भगवा रंग को पहनते हैं, धारण करते हैं। पप्पू यादव ने इस सनातन भूमि का अपमान किया है। जिस तरह से यह अपमान हुआ है, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी विपक्षी पार्टी हो, यह लोग दो चरित्र को लेकर चलते हैं। एक तरफ संत महात्माओं का बोलते हैं कि हम इनका सम्मान करते हैं, दूसरी तरफ ये लोग अपमान करते हैं। हमें बोल लेने दीजिए, इसके बाद आप बोलिएगा। जिस तरह से पार्लियामेंट में अपमान किया गया संत महात्माओं का, मैं मानता हूं और पूरा दुनिया जानता है कि कोई भी भगवाधारी राम मंदिर में चोरी नहीं किया। चोरी करने वाला टिन्नू यादव या जो भी XYZ जो भी व्यक्ति है, कोई संत महात्मा नहीं था, कोई ड्राइवर था, कोई खलासी था, कोई नौकर था। लेकिन जिस तरह से पप्पू यादव ने संत महात्माओं का अपमान किया है, जिस तरह से प्रभु श्री राम का फोटो अवधेश प्रसाद के चरणों में गिराया है, प्रभु श्री राम का अपमान किया है, यह निंदनीय नहीं, अक्षम्य अपराध है, निंदनीय, दंडनीय है। सतीश प्रकाश जी, क्या ये सारा मुद्दा इस बात के लिए है क्योंकि यूपी में चुनाव है और हिंदू वोट बीजेपी की तरफ केंद्रित रहता है? क्या समाजवादी पार्टी राम मंदिर चंदा चोरी के मुद्दे पर हिंदू वोट में विभाजन कर पाएगी? देखिए, आचार्य जी ने एक बात कही बड़ी महत्वपूर्ण, कि जब सूरज डूबने वाला होता है ना तो उसका रंग कैसा होता है, आपने ही बताया ये बात। बीजेपी का सूरज डूबने वाला है, सुनिए सुनिए, नहीं आप भी भगवा रंग होता है। आपने सूरज को देखा नहीं? सुन लीजिए, उगते का भी भगवाई होता है सर, उगते का भी भगवाई होता है। मैंने आपकी बात को आगे बढ़ाया। चलिए, मैंने आचार्य जी का सम्मान करते हैं, उनकी बात को आगे बढ़ाया। आपने कभी उगते हुए सूरज सुन लीजिए, आपने जो कहा था उसी को आगे बढ़ा। देखिए, उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं बेरोजगार प्रदेश बन गया है। हर घर के अंदर एक बेरोजगार व्यक्ति बैठा है। उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश अगर एक दलित के नजरिए से देखें तो वो कहीं ना कहीं दलितों की कब्रगाह बन चुका। वहां दलितों को न्याय तब मिल रहा है उनके मरने के बाद। कोई भी दलित चिल्लाएगा, थाने में जाएगा, उसको न्याय नहीं मिलेगा। सर, एक मिनट, सवाल मेरा क्या था? मैं कह रहा हूं ना, हाँ, दलित का, ब्राह्मण का, हिंदू की बात करते ही आप जाति पे क्यों आ जाते हैं? मैं तो कह रहा हूं क्या हिंदू वोट मैग्नेट है? सुनो, क्यों नहीं कहूंगा। ये राठी जी यहाँ खड़े हैं। मैं जिस विश्वविद्यालय में टीचर हूं उसके ये शिक्षकों का प्रेसिडेंट है। आप डीजे कॉलेज बड़ौद के अंदर एक दलित टीचर बनने में पैसे लगते होंगे ना, कितनी ताकत लगी होगी। पिछले 5 साल से योगी जी की जात का वीरेंद्र सिंह, जो ये कहता है कि मैं योगी जी की जात का हूं, उनका रिश्तेदार हूं, 5 साल से उसकी नौकरी खा रहे हैं। योगी जी ने हालात ये कोर्ट में केस किया, कहीं ना कहीं लोगों को मारा जा रहा है। सर, सुनिए गलत बोल रहा हूं सर, एक सेकंड, एक बात सुन लीजिए आप। सर, मैंने आपसे पूछा, सुनिए, आप जो है, मेरा सवाल तो सुन लीजिए सर। मेरा सवाल सीधे तौर पर था, क्या यूपी का चुनाव हिंदू वोट को आकर्षित करने के लिए राम मंदिर चंदा चोरी मुद्दा है? सर, हिंदू कौन, ये भी जो सवाल है। हाँ, बताइए आप। कौन? क्या मैं हिंदू हूं? क्या मेरे राइट? ये बच्चे हैं, इन बच्चों से ये पूछो कि देखिए, राम मंदिर के अंदर डकैती डाली आपने, मांगो, माफी मांगो। और राम मंदिर ये वही राम है, ये वही राम मंदिर 1989 में पालमपुर में किसने क्या साधु महात्माओं ने डाली? पहली बार राम मंदिर आया। उसी राम मंदिर में इनकी सरकार बनाई। कोई साधु महात्मा शर्म नहीं राम मंदिर में चोरी नहीं किया। इनकी सरकार बनवाई है, उनका भी पैसा जितने भी हैं, टिन्नू यादव कौन है? विकृत है, टिन्नू यादव मंदिर में कैसे गया बताइए? टिन्नू यादव को पुजारी नहीं है, टिन्नू यादव को मंदिर में लेकर के गए चंपत राय। सवाल तो यही है, अगर पुजारी नहीं है तो दोष पुजारी पर क्यों? जी, सवाल तो इसलिए है ना, अगर पुजारी नहीं है टिन्नू यादव तो दोष पुजारी पर क्यों? यही तो। मेरी बात को सुनिए, आप मुझे एक बात बताइए, सिंबल पलट तुम क्या करे? इनके मंत्री के सामने हनुमान जी नाच रहे हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें डूब के मरना चाहिए। अगर लखनऊ की सड़कों के ऊपर हनुमान जी को कपड़े पहना करके, उनके हाथ में गदा दे करके आप वहां नंगा नाच कर आ रहे हो,
तुम्हें शर्म आनी चाहिए। प्रकाश जी डूब के सुनिए मरो, सुनिए आयोजकों की गलती प्रकाश जी है। जवाब देता हूं। आपने साबित कर दिया कि हिंदू धर्म का बीजेपी ने बहुत अपमान किया। Yes! क्या हिंदू वोटर बीजेपी से सर, पलट के समाजवादी पार्टी पे चला देखिए, जाएगा? मैं जवाब देता सुनिए, हूं। मेरा मुद्दा सुनिए, मेरा मुद्दा ये बच्चे हैं। मेरे लिए हिंदू मुसलमान कतई मतलब नहीं है। देखिए एक लाइन कहता हूं कि आप क्या मुद्दे बनने से आए देश को भटका रहे हैं। सुनिए। यहाँ मुद्दा सनातन सुनिए, का है सुनिए, अरे और आप जाति में आपके आ रहा हूं मैं आपके सनातन पास। की बात कह रहा हूं। न्यू मैं जवाब जनरेशन सर, आप देखिए, सनातन की बात कर रहे हैं। रुकिए एक बार। आप जातिवाद का जाल मैं- करके- बीजेपी के प्रवक्ता से ही पूछ लें सर, वो बेसिकली खुलकर ये नहीं कह पा रहे हैं कि हिंदू समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा होगा। सुनिए। हिंदू की बात करते वक्त वो जात पात सब बातें करते हैं, लेकिन ये नहीं ये कहने से हिचकते हैं कि हां समाजवादी पार्टी हिंदू वोटों को हित साधना चाहती। देखिए, इन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के फॉलोअर हैं, हम सब हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने इस देश को संविधान दिया और भारत के तिरंगे के अंदर भगवा है। ये तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर तक के नहीं रहे अरे, जब हमें भगवा का भगवे की विरोध बात करने वाले। नहीं कर पहली रहे। बात हम पहली बात चोरी की बात कर दूसरी रहे हैं। बात हम सुनो, डकैती की इतना बात मत कर रहे इतना हैं। मत रिलैक्स इसका करो, मतलब मत करो, अगर इतना मत आपकी करो। जेब भगवा आ हो रहा जाएगी, हूं सुनो, आप तुम्हें रेप भगवा करोगे, दूसरी आप बात डकैती डालोगे। क्या राठी जी मतलब ने है? कहा, अरे भगवा हमारी राठी जी ने संस्कृति कहा है। कि भाई मेरा जो विरोध भगवा भगवा जो नहीं है। राठी जी ने कहा राठी जी ने कहा जो भगवा पहनता है वो चोर है। तो राहुल गांधी ने चुनाव के समय भगवा पहना, तो राहुल गांधी चोर है क्या राहुल गांधी चोर है? आज सपा के प्रवक्ता ने अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को चोर कह दिया। दूसरी बात, तीसरी बात सुन लीजिए सर। तीसरी बात, तीनों की अरे बात समझ नहीं आ रही मछलियों किसी जैसे को। मत खुद को, मछलियों जैसे मत ये खुद Gen को। Z है सर, इनका एक बात हाल सुन ऐसे ही लीजिए। हो गया है। ये Gen Z इनका है। सर, आपके पास आएंगे। इनका हाल ऐसे ही हो गया है जैसे एक मछली फुदक सुनो ना, एक जवाब देने में आऊंगा आपके पास। ये आ गई। आऊंगा आपके अरे पास। तुम्हारा नेता तो नेता ही नहीं है, शीश महल के अंदर टोटी चोर है तुम्हारा नेता। टोटी चोर कर लेता है, जेएनजी को पता है, ये सच्चाई है। तुम क्या बात करोगे? तुम्हारा नेता टोटी चोर है, हमारे नेता तो जेएनजी से माफी भी मांगते हैं, जेएनजी से काम भी करते हैं। राठी साहब, इनके पास राठी साहब, इनके एक मिनट पास सुनिए ये ऐसे बौखला रहे, ये पॉपकॉर्न जैसे उछक रहे, पॉपकॉर्न जैसे। ये देखो दो पॉपकॉर्न आपके सामने। राठी साहब, पॉपकॉर्न 1 स्टार्ट, राठी- पॉपकॉर्न 2 स्टार्ट। सुनिए जरा। पॉपकॉर्न राठी चालू साहब, करो, पॉपकॉर्न चालू करो, पॉपकॉर्न चालू करो, तिरंगा ना ये लहराओ, पॉपकॉर्न सब चालू बकवास करो। किया। अरे तुम तो उस वक्त थे भी नहीं, तुम तो उस वक्त थे ही नहीं, तुम्हारा तो खानदान भी उस वक्त नहीं था, तुम्हारी राठी पार्टी भी साहब, उस वक्त नहीं थी। तुम क्या शादी की बात करोगे? छोड़ो। एक मिनट सुन लीजिए। इन्होंने कहा राठी साहब, सुनिए सर। सफाई, इन्होंने कहा ये तिरंगे में तीन सफाई रंगे हैं, अब सब जिंदगी इन्होंने भर, कहा। इन्हें भगवा कहाँ से दिख गया उसमें? ये सफाई जिंदगी भर कांग्रेस से लड़ा, ये- कांग्रेस की ये- गोदी ये में जाके लड़ाई बैठ से गए, आ इनका कोई दीन ईमान नहीं है, छोड़ो इनको। राठी साहब, राठी साहब, मेरा सवाल ये है, एक सवाल। राठी जी बौखला गए। यूपी के चुनाव में नहीं, क्या मेरे को यूपी जवाब के तो चुनाव देने में दीजिए। भगवा पर ही बहस होगी या मुद्दों पर भी आएंगे? मुद्दे नहीं होंगे। मैं एक चीज बोल दूं, देखो सुनो, ये हमेशा नौजवानों को ये भटकाते हैं कि तुम्हें ये करना, ये नारे मारने। अरे तुम क्या बात करोगे नौजवानों की? हमने तो 30 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। आप बताओ, क्या साधु संतों ने चोरी करी कि टिन्नू यादव ने चोरी करी? क्या इस देश का साधु संत चोर है कि टिन्नू यादव चोर है? बोलो चोरी किसने करी? इस देश के साधु संतों ने चोरी नहीं करी। इस देश के साधु संतों का अपमान कर रहे हैं। अरे तुष्टिकरण के वोट वाले जाके मजारों के अंदर करके दिखाओ तो मानेंगे। इस देश को पाकिस्तान बनाना चाहते हो? इस देश के साधु संत को अपमान करके। ये सच्चाई है, ये भ्रष्टाचारी, ये जाके हिंदू विरोधी नौकरी सबूत है। लगवाओ ना। ये हिंदू प्रोटेस्ट विरोधी आप नौकरी पे कब कर कॉफी रहे के हैं? अंदर इनको डूब जाना चाहिए, पानी भी इनके लिए नहीं होगा। कैफीन वाले कॉफी में डूब मरो, कैफीन वाले कॉफी में डूब मरो, पानी को भी मैं अपमानित नहीं करूंगा तुमको डुबा के। भंडारी साहब, मेरे सुनिए, 5 मुद्दे हैं। सुनिए, भंडारी मैं साहब कह रहा हूं, लगातार इस क्या बात पे सुनिए जरा। सच्चाई दबी है। अरे राठी साहब सुन तो लीजिए, मेरे बारे में 10 बार उछल गए। अरे राठी साहब रुको ना भाई। इतना उछल गए। डिबेट डिरेल हो रहा भंडारी, है सवाल ये है, और बीच में कूदने सुनिए, की स्थिति हो क्या रही है, एक दूसरे के सनातन सामने कूद रहे हैं, और भगवा मैसेज नहीं जा रहा है। इस मुद्दे पर चर्चा होती है तो बीजेपी को सूट करता है, राम मंदिर चंदा चोरी बीजेपी को सूट नहीं करता, तो क्या भगवा के बहाने राम मंदिर चंदा चोरी को एक बार फिर केंद्र बिंदु में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लाने में कामयाब रही? अब मैं इनके साथ साथ बोलूंगा। एक बार सुन लो, बोल रहे अब सुन लो। नहीं, ये ताली है। ये पॉपकॉर्न उछल गए। अरे सर, ये आपको झगड़े में ताली बजा रहे हैं, इस ताली पर नहीं बजा रहे। ये ताली आपकी बंदर गुलाटी में बजी है। रुकिए आप, सुन लीजिए एक बार। नहीं, मेरी एक बात उछल गए। पॉपकॉर्न के पास कोई सवाल का जवाब नहीं है। इतना बौखला रहे, मैंने इतना बौखला रहे। अरे क्या हो गया? अचार्य जी
अरे जरा यही पानी बच्चे पिला दो। मारेंगे क्या? पानी बीजेपी पिलो, के पानी। बड़े नेताओं के लड़के ये- सारे विदेश ये पढ़ेंगे क्या? सुनो, ये बताओ मुझे। सर विदेश तो अखिलेश यादव भी पढ़े, 2 मिनट सुन तो लो क्या कह रहे हैं। फर्जी डिग्री भी विदेश की है। छोड़ो भाई, जाके रुकिए मेलबर्न के जरा। अंदर जाओ। उनका बच्चा हर हम बड़े किसी को ये- तो सुनो, हर बड़े केंद्रीय मंत्री का हम ये पिछले भी नहीं 30 साल में भड़का बच्चा रहे। विदेश में पढ़ा हम ये है। भी रुक नहीं जाइए, वो भड़का कोई रहे। तर्क नहीं है। तेजस्वी यादव अपनी बीवी का सर, हम लोगों भड़काते के नहीं हिसाब से किसी को। तेजस्वी मिनट। यादव ने आरजेडी का अपना हम भड़काते फाउंडेशन डे को सर इनका postpone सुन कर लो, दिया क्योंकि उनको विदेश मैंने जाना इनसे था। छोड़ो। कोई प्यारा सवाल पूछा क्या? तीखा नहीं, सवाल नहीं, पूछा? मेरा जवाब दिलवाओ जवाब ना। तो ले लो। मेरा जवाब दिलवाओ। अरे आपने मेरा जवाब इनको दिया, एंकर आप बना सुन दो नहीं रहे भैया। हैं। रुकिए जरा। इनको समाजवादी पार्टी भंडारी में साहब, कुछ नहीं होगा, भंडारी एंकर बना दो, साहब, बोलिए। क्या आपको राम मंदिर चंदा चोरी पर घेर रही है समाजवादी पार्टी, एक बार फिर वहीं ले आई? अरे जो खुद ही घिरे हुए हमको क्या घेरेंगे भाई? हमने तो एसआईटी का काम कर दी है, क्या बात करेंगे? मेरी 4 बातें हैं सर। लुटेरों, मेरी 4 बातें हैं सर, ये देखो। इतने बेशरम हैं। ये ऐसे ही उचक रहे हैं कुछ जैसे आऊंगा आपके कोई- पास। कमाल हो गया। जैसे कमाल हो गया। गब्बर उचकता था शोले में, ऐसे ये उचक रहे हैं। गब्बर का अंत क्या था शोले में, वैसे इनका होने वाला राजनीतिक रूप से। मैं 3 बात कहता हूं सर, आपको चंदा चोरी पे 100 नहीं 1000 सवाल पूछिए, पर लेकिन मैं ये आपसे माफी नहीं पूछ मांग रहा रहे हूं बिल्कुल भी। कि अयोध्या में प्रभु ये कह रहे हैं राम 1000 के सवाल मंदिर पूछो, पे जवाब एक क्या नहीं चोरी माने। किसी साधु ने करी नहीं करी? तो आपने भगवा पहन के साधु को जमीन पे रखा और सप्पा के यार फिर सांसद वही- के वही- पांव वही- छुआ है। फिर ये वही- कैसे वही- सही वही है? कहानी सलार गाजी फिर वही मस्जिद के कहानी अंदर चोरी हुई। फिर वही- मैं कह रहा हूं ये फिर वही आर्टिकल कहानी। 14 में विश्वास रखते हैं। अच्छा, तो इनमें सुनो, दम है। सुनो, कभी- तो अपनी पुलिस टोपी गए पहन के कभी- तुष्टिकरण की ओर करके कभी दिखाएगा। पढ़ेगा। तुष्टिकरण की भंडारी टोपी करके साहब, दिखाएगा। अभी चलिए, जवाब लेता हूं। भंडारी जेल साहब, जाएंगे सुनिए। अयोध्या में प्रभु बार बार आपको एक जेल। तुम्हारा रावण अब एक सवाल आपसे- तुम्हारा अहंकार है। त्रेता युग हो या कलयुग हो, तुम्हारा अहंकार टूटेगा, अहंकार टूटेगा। अरे हम हनुमान चालीसा बोल सकते हैं। सुनो, हनुमान जी की बात करो, हनुमान चालीसा बोल के बताओ। बस ये- हनुमान चालीसा बोल के बताओ। नहीं पता हनुमान चालीसा आदमी को। भाई, ये अरे जाओ, कुछ नहीं पता प्रकाश जी, आदमी अंदर काले प्रकाश जी, अंदर काले नहीं गदले तुम्हारे, ये तुम हो। क्या है? अच्छा तुम एक काम करो, तुम मत पढ़ो, तुम नमाज पढ़ो, तुम नमाज पढ़ो, तुमको वही अच्छी आती है। बहुत अच्छे। ये सपा के प्रवक्ता को जनता के पास ये तस्वीरें जानी चाहिए पढ़ ले। कि चर्चा कहाँ है। और प्रकाश जी, आप उनसे मुखातिब होने आए हो या इनसे? आपका कैमरा इधर है, आप इनसे बात की आपने? राठी साहब, कब बोल रही का राठी साहब इतनी सुनिए, बार उठ के मेरे बीच में आपके पास आ रहा हूं। ये पॉपकॉर्न नहीं खाया इसलिए आ ऐसा रहा कर हूं। रहे हो। एक मिनट, भंडारी साहब रुकिए। मैं तो भंडारी रुक साहब गई हूं, ये रुकिए उचक रहे हैं। हैं। अब आप सुनिए, बार बार आप ये कह रहे हैं चूंकि हिंदू धर्म हमें आजादी देता है सवाल पूछने की, हमें सवाल उठाने की आजादी देता है। वो बार बार आप पे टारगेट ये कर रहे हैं कि आप राजनीतिक सवाल उठाने के लिए धार्मिक चिन्हों को बदनाम कर रहे हैं, ये कह रहे हैं वो। मैं फिर ये बता रहा हूँ, मैं पवन ये जी, बता आ रहा रहा हूँ हूं कि आपके, आ रहा हूं आपके। प्रधानमंत्री जी की तरह हो सकता है इनकी भी डिग्री वो एंटायर पवन जी, पॉलिटिकल साइंस और फिर इधर उधर की बातें करने चाहे हुए परिवारवादी। ये इनका ये ऊपर सिंबॉलिक से है कि उतर गया इस वेस में ये चला आकर गया के जिसे है, अपना ये कलर कार्मेनियों का बताते हैं, चला ये गया है, उसमें जब से लूट राम कर रहे मंदिर हैं। बना एक है और बात, एसआईटी का दूसरी हो बात, गई है, ये हर चैनल चला पे गया एक है। काम करते हैं, ये चला मैं गया है। हनुमान चालीसा अच्छा सुनाता हूँ, सुनो, अरे तो नमाज पढ़ लो ना यार, मैं तुमको पढ़ाता नमाज हूँ। में विश्वास है, बच्चों के नमाज पढ़ लो, पिताजी जाओ। आते हैं, नमाज कहते पढ़ हैं, लो, एग्जाम नमाज में पढ़ क्या लो। आ रहा है? इनको कोई हनुमान मेरे चालीसा से ये नहीं कहते कहता हैं, नमाज पढ़ लो। रामचरित सुना दो, अपना धर्म पढ़ लो, हनुमान चालीसा, नमाज पढ़ वो लो, सिलेबस नमाज पूछते हैं, पढ़ लो भाई। ये कहते हैं अरे बच्चे से, सिलेबस में भी ये हम याद ज्यादा कर ले, है। तू ये करेंगे। क्या? अरे एग्जाम में आता है क्या? धर्म और इन्हें हिस्ट्री पढ़ाओ ना, धर्म इन्हें और ज्योग्राफी issues पढ़ाओ दोनों ना, साथ में। इन्हें पॉलिटिकल अरे साइंस करेंगे। पढ़ाओ, तुमको तो इन्हें वो भी नहीं साइंस आता है। पढ़ाओ, अरे वो नहीं इन्हें आता। आर्ट पढ़ाओ, सब पढ़ रहे हैं, ये पढ़ाओ सब ना। पढ़ रहे हैं, तुमको नहीं पढ़ाना अपने आता। बच्चों को तो तुमको पढ़ा रहे नहीं हैं, पढ़ाना आता, तुम यही सब और करते इनसे रहो। कह रहे हैं, तू ये रामचरित कर लो। याद करके आ जा। अरे एक अपने को सेकंड, पढ़ा रहे क्या हैं। रामचरितमानस नहीं पढ़ना चाहिए? संत क्या बात सुन रहा है। रामचरितमानस नहीं पढ़ना चाहिए? महाराज, क्या बताओ। रामचरितमानस एक मिनट, आईआईटी सुनिए। मद्रास के लास्ट, डायरेक्टर पढ़ते हैं? अरे इनको आचार्य चाहिए जी से हाफिज पूछने सईद दो, के साथ एक जो मिनट। आतंकवाद करे लास्ट, और दो इनकी बात सेकंड, करे, आतंकवादियों को केस लेने वाले देशद्रोही लोग। शर्म आनी चाहिए। मुझे अब आचार्य जी से सुन लो। दिक्कत हो गई इनको, रामचरितमानस से दिक्कत हो गई इनको। हम काउंसलिंग करते अरे हैं कुछ नहीं पेरेंट्स करो, साहब। डिबेट काउंसलिंग करोगे तो धर्म परिवर्तन लास्ट 10 करोगे। सेकंड लास्ट तुम ही बोलो, राठी साहब बोलिए 10 सेकंड, तुम ही कर रहे हो। 10 सेकंड बोलिए। पेरेंट्स आते हैं हमारे पास बहुत, हम दोनों ही प्रोफेसर हैं। हर व्यक्ति झूठ कहता कोई है, नहीं जो आता, एग्जाम सपा के में कार्यकर्ता syllabus इनके है, पास आते हैं, जो झूठ एग्जाम में आते हैं। syllabus पांच है, वो पेरेंट नहीं बताओ। आते, अपने जो मन से एग्जाम पेरेंट में बना दो, syllabus है, वो अपने मन बताओ। से पेरेंट बना दो। और ये कहते हैं ना, 8% ये याद ग्रोथ रहा कर लो। एजुकेशन अरे बजट के भाई, जो अंदर। एग्जाम में नीट आता के है, अंदर मैं हमने कह रहा हूं, रामचरितमानस पर कोई एग्जाम नहीं हो रहा। इनके रुकिए। भी बच्चे हैं ना, सुनिए, सुनिए जरा। ये अपने बच्चों को नहीं सिखा रहे हैं, कुछ नहीं सब। आते, रुक जाइए सब भाई याद है। साहब। दूध जो अखिलेश यादव की दुकान लेकिन बंद हो मेरी चुकी है। बात- आचार्य देश का जी, जेन ये दूध सुनिए। है। आज वो भंडारी जी, स्काईरूट जैसा स्टार्टअप बना रहा है और रामचरितमानस भी पढ़ रहे हैं। अरे कुछ नहीं आचार्य जी, पढ़ने दोगे। सब पढ़ा, तुम आचार्य जी, खा जाओगे। कुछ राठी नहीं साहब पढ़ने आप रुक जाइए। तुम खुद नहीं राठी साहब, पढ़े, राठी साहब रुक जाइए। खुद नहीं पढ़े। आचार्य जी, पढ़ने क्या दोगे तुम? आचार्य जी, तुम ये पढ़ने क्या क्या देंगे? हिंदू समाज
समाज तुमने जो छीन चंदा लिया सब। चोरी, थोड़ा सुन सुनिए लीजिए। सुनिए, हिंदू समाज चंदा चोरी से आहत है, क्या वो इस चंदा चोरी के मुद्दे पर वोट तय करेगा या फिर इसी तरह भगवा की बहस में फंस के रह जाएगा?
देखिए पवन जी, मैं गंभीरता से बोल रहा हूं। जब मैं बोल रहा हूं तो सुने, क्योंकि किसी का मैसेज कहीं नहीं जा रहा है। बिल्कुल नहीं जा रहा ये लोग सर। ऐसे चिलम चिल्ली कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि मछली बाजार में मछली खरीद रहे हैं। शेम होना चाहिए। शेम मत करो, हाथ जोड़ रहा हूं, मत करो। भंडारी साहब रुक जाइए। अरे संत साहब को सुन लो। भाई बहुत बड़ा ड्रामेबाज है भाई, बहुत ही बड़ा ड्रामेबाज। खुद चिल्ला रहा है और बोल रखी है। अरे सुन लीजिए, बोलने भंडारी जी रुकिए जरा। बोलने दीजिए। राठी साहब रुकिए। संत साहब को सुन लीजिए। ऐसा लगता है जैसा भंडारा कर रहे हो। सुन लीजिए। ये बच्चे आप पे हंस रहे हैं। ये बच्चे आप पे हंस रहे हैं। चिल्ला रहे हैं। इनको आपकी कोई बात अभी तक पहुंची नहीं। एक मिनट, सुनिए सुनिए, क्या आप इनकी बात समझ पाए? कोई मैं नहीं समझ पाया। सुनिए, कोई नहीं समझ पाया। सुनिए, एक एक बारी में बोल लीजिए सर। इस डिबेट को बिगाड़ना हमारा मकसद नहीं है। मैं आपके पास भी आऊंगा, एक बार उनको सुन लीजिए। हाँ, अरे उन्होंने भी बोला भाई, सबसे पहले भंडारी को चेक किया था मैंने। बोलिए संत साहब, सुन लीजिए। अरे भंडारी जी संत साहब, भंडार है भाई। सुन लीजिए। आचार्य जी बोलिए। भारत ही नहीं, पूरे विश्व के सनातनी जो हिंदू धर्म को मानते हैं, प्रभु श्री राम को मानते हैं, राम मंदिर में हुए चोरी से आहत है, परेशान हैं। और सब लोग चाहते हैं कि जो चोर हो उसको बहुत ज्यादा से ज्यादा उचित दंड मिले। लेकिन अभी जो समाजवादी पार्टी के यहां प्रवक्ता हैं, या कुरान पढ़ाना चाहते हैं, कॉलेज स्कूल में बाइबल पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इनको रामचरितमानस से, हनुमान चालीसा से नफरत है, इसलिए बोल रहे हैं कि बच्चों को रामचरितमानस नहीं पढ़ने देना चाहिए। ऐसे संस्कार विहीन लोग भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने आपने कहा इस्लामिक राष्ट्र बनाने चंदा के लिए चोरों को सजा मिलने चाहिए। सनातन को क्या अपमान ये करने सजा के लिए। वोट वाली सजा होगी? अब मैं चुप बिल्कुल आऊंगा आपके पास। समाजवादी पार्टी 2027 में 50 से नीचे सीटों में सिमट जाएगी। 300 से ज्यादा सीटें लेकर के यूपी में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। आपको ले लो। हाँ, अब आइए आपके पास। इन्हीं को दे देना। बिल्कुल, आप ही के पास 30 सेकंड। इसी पे बोल दूंगा। और मैंने सुन लीजिए, पूरा अब सुन विपक्ष लीजिए। नष्ट नाबूद हो जाएगा। जिस तरह से अपमान कर रहा है सनातन का, 2029 में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। आचार्य जी रुक जाइए। राठी साहब बोलिए। मैंने ये बोला कि जो बच्चे एग्जाम देते हैं नौकरी के लिए, वो सिलेबस है वो पहले पढ़ाएं, उसके साथ साथ आप ये चीज पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनके बड़े नेता ऐसे कहते हैं वो सिर्फ वो चीज पढ़ेंगे और बाकी चीज इनके ऊपर। बताओ क्या गलत है? उसी से सर, रामचरितमानस पढ़ाने की कहीं बात नहीं होती, वो आस्था का विषय है। सिलेबस में कहीं रामचरितमानस ऐड नहीं हुआ है। एग्जाम में आ रहा उसे आप पढ़ लो, जिससे नौकरी लगे, पैसा मिले, घर चले, क्योंकि ये वास्तविकता यही है। उसके साथ साथ अब ये भी पढ़ लो। क्या नौकरी लेकिन मिलेगी? इसने कहा कुरान, बताओ कुरान का जिक्र कैसे? ये है इनकी बात। मैं बताता हूँ। कुरान में आप इसमें बताओ मैंने क्या गलत बोला? सुनिए कुरान अब पढ़ना मैं ये कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं। अच्छा सुनिए, है। अब आपको ही बोल रहा हूं। बताइए, आपसे ही संवाद है। क्या हमारे गृह मंत्री जी का बेटा जयसा जी रामचरितमानस से पढ़े होंगे? वो विदेश जाते हैं। एक सेकंड, तो वो पढ़े हम, रुके। राठी राठी साहब, जिससे हमें नौकरी जीविका मिलनी है, रामचरितमानस पढ़े। सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा धार्मिक ग्रंथ ना पढ़े। रामचरितमानस पढ़ना किसी का निजी विषय हो सकता है। भारत में कोई ऐसा एग्जाम नहीं जो रामचरितमानस के आधार पर क्रैक होता हो। ये तो दिखाते हैं, थोप रहे हैं। ये तो नहीं पढ़ा, ये तो जबरदस्ती यही बात करते हैं। नहीं सर, आप जबरदस्ती करते हैं। पूछो भंडारी जी का तो यही रहता है हर चैनल पे। आप ये कहते हैं मैंने सुना दिया, आपने सुना, परिणाम विरोधी हो गए, राजनीतिक हनुमान विश्लेषक विरोधी के हो तौर गए। पर जानना चाहता हूं, अब की बार का यूपी चुनाव किन 3 मुद्दों पर हो रहा है? पहला मुद्दा उत्तर प्रदेश का बेरोजगारी, दूसरा मुद्दा महिलाओं की सुरक्षा, और तीसरा मुद्दा है एजुकेशन पेपर लीक। क्योंकि इतने पेपर लीक हुए, मैं किसी सरकार को आरोप नहीं लगा रहा हूं। लो जी, आप सुनिए, पहला प्राथमिकता रहा है। अरे बाबा जी, आप सुनो तो सही। सुन हमारी लीजिए, बात सुनिए। आचार्य जी सुन लीजिए। हाँ, आचार्य जी सुनिए, देखिए मेरी बात को सुनिए। एक बात मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, भारत के हर घर में जंतर मंतर पे जो सबसे छोटा जैनजी है वो 14 साल का है, और जो सबसे बड़ा जैनजी है वो 29 साल का है, और जो आपका अल्फा है वो भी 14 साल का हो चुका, और जो बीटा है ना वो 2 साल का है। उसने जो भाषा यूज की है ना, उसने कहीं ना कहीं हमारी अकल खोल दी, जो समाज खुल गया। आपको लगता हो बेटियों ने जो वहां भाषा बोली थी, हो सकता है कि उसमें कहीं ना कहीं हमको हमारे अहम, क्योंकि हम जिस समाज में आते हैं हम सोचते हैं गाली जो है वो पुरुष ही देगा। बच्चे उसी समाज के अंदर से निकल के आए, समाज के अंदर गालियां उपस्थित थी, पहली बार निकल के आ रही थी, सरकारें चुप थी। आप ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि ये धर्म की राजनीति जो बासी कड़ी है ना, इसका आखिरी उबाल है।
ये खत्म होगा। एक मिनट। मुद्दे रहेंगे, आ रहा हूं। शिक्षा रहेगी, एजुकेशन आ रहा हूं, रहेगी, आ रहा हूं। ये चोरी करेंगे। आ रहा हूं, एक सेकंड। अरे आप- राठी साहब सुनिए। ये बेईमान है। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि धर्म का तो जिक्र नहीं, अखिलेश यादव फालतू में केदारेश्वर मंदिर का कोई वीडियो पोस्ट जरूरत कर रहे नहीं हैं। है। कह रहे धर्म बेरोजगारी पे वोट ही मुद्दा नहीं है। पड़ रहा आपकी बार। एजुकेशन मुद्दा चंदा है, चोरी का मुद्दा भूख गायब। मुद्दा है, चंदा रोजगार अगर मुद्दा धर्म है। पे वोट नहीं है तो चंदा चोरी का भी मुद्दा नहीं होगा। धर्म पर वोट नहीं है तो वो भगवा पहनने वाला भी मुद्दा नहीं होगा। अखिलेश तो केदारेश्वर मंदिर का जिक्र कर रहे हैं। बात फिर आप उस पे आ गए कि राजनीति अरे दो वोट चेहरे नफा दिखा रहे हैं नुकसान। समाज को। ये अलग चीज। आप ये बताओ जो समाजवादी चोरी इन्होंने पार्टी के करी है सभी राम नेता मंदिर दो में, चेहरे से क्या वो चल मुद्दा रहे नहीं हैं। बनना चाहिए? मुंह में बेरोजगारी राम में बेरोजगारी चोरी। भी मुद्दा आए है, सतुआ महंगाई बोले भी मुद्दा पूरी। है, बिजली भी है, सड़कें भी हैं, नौकरी भी है, आरक्षण भी है। लेकिन जो इन्होंने चोरी करी है, देखिए बात पैसों की नहीं है, बात उस चीज की है। यह हिंदुस्तान में पहली बार हुआ कि जिनको जो ठेकेदार बने थे, आत्मनिर्भर भारत खुद ही बनाया और खुद ही लूट लिया। भंडारी जी हैं? ये आपके ऊपर कहा गया है कि तीन मुद्दे हैं, नारी सुरक्षा, रोजगार ये एग्जाम्पल और आत्मनिर्भर पेपर लीक भारत के का दे रहे 3 हैं। मुद्दों पर यूपी का चुनाव ये हो रहा उस है, यकीन फालतू और भगवा ले विश्वास रहे का हैं। है जो जनता का टूटा, अब इनका सुन जो लीजिए। जनता का टूटा मैंने विश्वास किसी के की बीच बात में है। नहीं बोला। वो जो सवाल आपसे था अब वही एक इनसे। प्रोफेसर है हाँ। तो अपने कानून का पालन करें। इनने पेपर लीक की बात करी, एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन किया, अभी तक का देश का सबसे कठोर कानून आया। ये झारखंड के अंदर युवा 7 पेपर लीक हुए हैं, ये सड़क पे है, कल की है वीडियो। मुझे बताइए इनमें से किसी ने झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा? पंजाब में 7 पेपर लीक हुए हैं, इनमें से किसी ने पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा? प्रधानमंत्री जी के ऊपर जिनने गाली बकी उनके ऊपर एफआईआर, पीएम ने खुद ने बोला कि बच्चे गलती है। 3 एफआईआर कर्नाटका के अंदर राहुल गांधी को क्रिटिसाइज करने के लिए अभी तक है। इनमें से कोई कुछ बोल रहा है? नहीं बोल रहा। देश की जनता अच्छी तरीके से जानती है। अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। दूसरे 30 लाख करोड़ का उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट है, इनके समय 12 लाख करोड़ का भी नहीं था। उत्तर प्रदेश टॉप 3 राज्यों के अंदर है। ये देखिए, ये देखिए, रोजगार रोजगार आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं। ये देखो, ये देख ले एजेंसी, पूरा देश का एजेंसी देख ले पॉपकॉर्नों को, जैसे डेटा रखना चालू हो गए, पॉपकॉर्न उछलना चालू हो गए। अब मैं धर्म की सुन लो। अब मैं बात करता हूं, अब मैं बात करता हूं, अब मैं बात यही सुनिए, सवाल पूछेंगे। ये कितने रोजगार ये दिए? प्रदीप भंडारी, सवाल ये है कितने रोजगार यूपी सरकार ने दिए? अरे विज्ञापन भी साढ़े निकाले इन्होंने। अरे सुन लीजिए अरे सर। सुनो, ये इनको नहीं, 6.5 टाइम्स जितना रोजगार अखिलेश यादव के शासनकाल में था, उतनी सरकारी नौकरी भी मिली, उतना प्राइवेट अरे रोजगार विज्ञापन भी में बता मिला। दो। ये सच्चा डेटा है। अरे अगर गलत होगा तो मुझे कर देगा। अब इन्हें बड़ी बात बोली, इनसे इतने सुनिए। विज्ञापन अरे निकाले एक से रुक जाना है। दिखाओ। अरे इतना स्पिन मत हो, सुनिए। इंटर्न नहीं हो, पहली बार पॉलिटिकल नहीं करे। इन्हें बोला धर्म और शिक्षा साथ में नहीं जा सकती। आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर को गूगल करिए, उनके पास में 100 से ज्यादा रिसर्च पेपर है। डीआरडीओ के डिफेंस के एक्लेम्ड और स्कॉलर हैं, आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर है, और वो भी पूजा करते हैं। धर्म और एजुकेशन साथ में जाता है, ये दुनिया भर के अंदर होता है। ये अनपढ़ गवार है, इनको नहीं पता, इसलिए ये नहीं बता सकते। धर्म और एजुकेशन साथ में जाता है, यही सच्चाई है। ये 2 पॉपकॉर्न चलना चालू हो गए जब से मैंने बोलना चालू करा, ये इनकी सच्चाई है। ये 2 पॉपकॉर्न। इस बहस को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि राजनेता अपनी बात कहने में ज्यादा, दूसरे की सुनने में कम भरोसा करते हैं, और पीछे बैठी जेनजी सब देख रही है। वो फाइन लाइंस पढ़ना जानती है, स्मार्ट।